नंबर बने हैं? जी मेरे 57 बने। 57 जी। यानी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन हो गया मतलब न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा वो, मतलब मॉडरेट लेवल का। यानी कि मैथ के टॉपिक बता सकते हैं? मैथ के कौन कौन से टॉपिक? मैथ में एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यानी रीजनिंग में और क्वेश्चन? रीजनिंग में नंबर सीरीज के थे कुछ, और वो फिगर वाले एक भी क्वेश्चन नहीं थे। बाकी हो गया उसमें एक ठो सिटिंग अरेंजमेंट से, सर्कुलर में नहीं था, वैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में था। और उसमें एमपीजीके से कितने क्वेश्चन पूछे? एमपीजीके से 2 से 3 क्वेश्चन तो मुझे वो लगे, और होंगे मतलब एग्जैक्ट मुझे 2 से 3 ऐसा कुछ। और इसमें स्टैटिक जीके वगैरह? स्टैटिक जीके से थे क्वेश्चन लगभग। पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन देखने को मिले, और तो हो गया। यानी कि बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं जी जी कि सर ये पूछे लड़कों से कि जो जिनका टेस्ट जितना आ रहा था, टेस्ट में नंबर, जिस टेस्ट बुक में टेस्ट दिए होंगे, अभी विनर्स के टेस्ट में टेस्ट दिए होंगे, तो उसमें कितने नंबर बन रहे थे आप? मैं विनर्स में मतलब मेरे मतलब ऑनलाइन वाले में लगा रहा था, तो उसमें मेरे मतलब 55 से 62-63 के बीच में, और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में लगा रहा था, तो उसमें जिस हिसाब से आप टेस्ट लगा रहे थे उसी हिसाब से इसमें मतलब बने। हाँ एवरेज फर्क है, एवरेज वही है ना। हाँ। और इसमें जो लड़के भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे, किस हिसाब से वो तैयारी करें तो उन्हें आगे चल के दिक्कत ना हो? एडवांस मैथ थोड़ा वो फार्मूला वगैरह देख के आए, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा, मॉडरेट है, पर थोड़ी वो बस फार्मूला वगैरह देख ले एक बार। रीजनिंग में जैसे आप रिव्यू लिए होंगे, ठीक है, रिव्यू देखे होंगे, तो रिव्यू में जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं लड़के उसी हिसाब से आ रहे हैं क्वेश्चन, या फिर कुछ दूसरे बदल के आ रहे हैं? नहीं, वही है लगभग, वही है। यानी कि जैसे जो रिव्यू देखे हैं, तो अभी के जो आज की रिव्यू है, तो कल जो पूछ रहा है क्वेश्चन की नहीं पूछ रहा है? यानी नहीं, टॉपिक तो लगभग वही है, टॉपिक वही पूछ रहा है। यानी जैसे पजल वगैरह आ रही थी, पजल तो नहीं देखने को मिली। अच्छा, इनपुट आउटपुट वगैरह मिली? इनपुट आउटपुट नहीं था, ये भी नहीं था। यानी ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि सभी लड़के बताए कि 2-3 दिन पहले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं ऐसा पजल वगैरह तो नहीं था, इनपुट आउट का भी नहीं था। जी। और जैसे साइंस में तो बायो के क्वेश्चन थे, बायो के दो क्वेश्चन, केमिस्ट्री के वो पीरियोडिक टेबल से था एक ठो, कि मतलब लेफ्ट से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ था। और लड़कों को क्या बताना चाहेंगे जो सरल तरीके से, कि जो किस हिसाब से वो तैयारी कर ले कि उन्हें दिक्कत ना हो आगे? हाँ देखिए, और तो लगभग रीजनिंग सबसे आ जाती है, वो तो सब ठीक है। मैथ में एडवांस वाला पोर्शन थोड़ा फार्मूला वगैरह देख ले ऊपर, अब क्योंकि फार्मूला सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा डीप घुसने की वो नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पूछ रही है कि? ट्रिग्नोमेट्री था क्वेश्चन, एक या दो ऐसे कुछ, 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। एमपीजी के कुछ क्वेश्चन आपको याद है जिसमें आपको कुछ पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन है? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो वो एक ठो क्वेश्चन आया था कि मतलब एमपीजी का को तो नहीं कह सकते, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का वो कौन करता है चयन, ऐसे कुछ करके था क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। यानी कि एमपी से क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, तो यानी टॉपिक बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछा? जैसे बांध हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया। बांध नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं याद। टॉपिक तो पता होगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा था, तो ये तो ध्यान में होगा ना कौन से टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन था? एग्जैक्ट नहीं याद है सर, नहीं रिकॉल कर पा, नहीं पता है, नहीं रिकॉल कर पा रहा। थैंक यू। नहीं था, भूल रहा था। मैथ के क्वेश्चन बता सकते? मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? मैथ में परसेंटेज थे और बहुत सारे थे। यानी कि एमपीजीके में कैसे? एमपीजीके में त्योहार से पूछे गए थे, मेला से पूछा गया था कि कौन का, मतलब यानी जैसे आप रिव्यू देख के आई होंगी, रिव्यू में जो क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, क्या सेकंड शिफ्ट में वो हो रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैंने फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखा। यानी कल का देखी? हाँ, और एक कल का भी नहीं देखे, वो ऐसे पेपर देने आ गए। एक क्वेश्चन आया था शंकर दयाल शर्मा, किससे संबंधित है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, ये सब कुछ आया था। और स्टैटिक जीके में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? और साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन थे। साइंस से कौन टॉपिक पता है? कोई टॉपिक ऐसी कि जो आपको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? एक गर्भ निरोधक से था जी, और टीकाकरण से था जी। हाँ, और रीजनिंग में सीरीज पूछी गई थी, और
कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, वगैरह, हाँ, वर्गीकरण वगैरह, वर्गीकरण पूछा गया था और कथन निष्कर्ष कितनी, कथन निष्कर्ष बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा थे, यानी हाँ। 3-4 क्वेश्चन थे या 4-5 क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष? 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे, 4-5 क्वेश्चन, यानी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो दूसरे शिफ्ट में नहीं पूछे जा रहे हैं। होता होगा, पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कितने नंबर बने आपके? 60 नंबर। 60 नंबर, यानी कि मैथ के क्वेश्चन आपको पता है कैसे टॉपिक, कौन कौन से मैथ topics के हैं? क्वेश्चन में पार्टनरशिप से आ रहे हैं ज़्यादा और रीजनिंग सबसे ज़्यादा आ रही है मैथ इसमें। के कितने क्वेश्चन थे समथिंग? मैथ में कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन। और रीजनिंग? रीजनिंग के मानसिक अभिरुचि होती है ना जो रीजनिंग में, उसके कम से कम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और रक्त संबंध से 4 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन। जी, और जो साइंस में गर्भाशय से जो टॉपिक है ना उससे 4-5 क्वेश्चन उससे आए हैं जी। जी। और यानी कि जो लड़के अभी पेपर नहीं दिए हैं तो उन्हें क्या बताना चाहेंगे, किस हिसाब से वो तैयारी करके आएँ कि उन्हें दिक्कत ना हो? रीजनिंग मेन है, अगर रीजनिंग में अगर नंबर ले रहा है तो उसका रीजनिंग और मैथ्स में, हाँ। और साइंस के तो बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं। और जीके में एमपीजी के सिर्फ एक क्वेश्चन था, मेले का। मेले का? हाँ, और टॉपिक से नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन? और टॉपिक से नहीं पूछ रहा, अगर रीजनिंग और मैथ्स इम्पोर्टेंट है। जी जी, चलिए ठीक है। कितने नंबर बने आप? 70। 70, यानी कि मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? और नॉर्मल है और मतलब कि थोड़ा हाई है, एडवांस से ज़्यादा है कि अर्थमेटिक से? एडवांस है, जैसे कि साइन थीटा वाला पूछता नहीं है, हाँ। 2-3 क्वेश्चन है और औसत से प्रश्न से है, और एरिया वगैरह से पूछ रहे हैं? बेलन का पूछ रहा है, शंकुश पूछ रहा है, बेलन शंकु दोनों पूछ रहे हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग नॉर्मल है, वही रीजनिंग में- पजल 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया आज। आज पजल 3-4 क्वेश्चन पूछ, यानी जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछ रहा है और सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है, हाँ, हाँ। और जो सेकंड शिफ्ट में पूछ रहा है फर्स्ट शिफ्ट में अगले दिन नहीं पूछ रहा है, हाँ। है ना, ऐसा है। तो यानी कि रीजनिंग में कोई टॉपिक ऐसे बताएंगे जो लड़के ये टॉपिक कवर कर लेते? पजल कर लें हाँ। और एमपीजी के कर लें जी। और नंबर सीरीज 4-5 MPG के में क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक? नदी कर लें, नदी नदी, और बांध कर लें, हाँ, और क्या कहते हैं मेले, मतलब, त्योहार। हाँ मेले है, हाँ, मेले तो आज नहीं पूछे गए थे, हाँ, और यही नदी से पूछा गया था। जी। और बस अभी एक लड़की बोली अभी कि मेले से क्वेश्चन एक तो आया था। पूछा गया था हाँ, कि एक पूछा गया था। प्रदेश का कौन सा और- जिला है जहाँ हाँ। सबसे कम मेला लगता है। हाँ, ये वाला पूछा और था। रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के आ रहे हैं, उसमें मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। उसमें वही बस इस टाइप का है कि जैसे आप एक रिपोर्टर हैं और आपका कैमरामैन वीडियो बनाने में कोई गलती कर रहा है तो आप उसको बाद में देखेंगे तो क्या करेंगे, जो मानसिक तो अभिरुचि हाँ होता है, जैसे इसको चेंज करके दूसरा व्यक्ति को रखेंगे ऐसे, तो जैसे पूर्व धारणाएं वगैरह में दे देता है। पूर्व धारणा तो दूसरा हो गया, वो कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा दूसरा। कथन निष्कर्ष से 2 सवाल आए थे, जैसे सभी सेब अमरूद हैं, सभी अमरूद अंगूर हैं, इस तरह। एमपीजी यानी कि MPG उससे स्टैटिक जीके में जैसे है तो हाँ, भारत से पूछ रहा है अभी बीस? एलोरा गुफाएं पूछा था। नहीं, मतलब भारत से जैसे ही वो पूछ पूछता रहा ना, है। जैसे रीजनिंग में पूछता है ये एलोरा गुफाएं कहाँ है, जी। फिर उसके आगे पूछ लेता है ना। जी जी, यानी सेट करने के लिए, हाँ, सेट करने के सेट लिए। करने के लिए रीजनिंग हाँ, में। ऐसे रीजनिंग में रीजनिंग पूछ में, रहा एक क्वेश्चन एक दिन पूछा था कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो आज फिर रिपीट कर दिया आज उस अच्छा क्वेश्चन रिपीट को। कर, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट भी कर रहे हैं। और साइंस के क्वेश्चन कम से कम 12 से 15 आ रहे हैं, अच्छे लेवल के। साइंस के अच्छे लेवल के आ रहे हैं। मेरे लैब में तो ज़्यादातर लोगों के 50 से कम ही थे, हाँ। किसी का 50 नंबर, 25, 40, 50 42, 43 नंबर जा सबसे रहे ज़्यादा, यानी सबसे हाई स्कोर कम। कितना है यहाँ? मेरे लैब में मेरे बगल थे 71 हाईएस्ट का स्कोर था, बताइए, मेरा 71 70 था, जी बगल ही था वो। जी। हाँ। और किसी का जो और लैब है तो उनमें अरे कितने- और लैब में नहीं पता है। अच्छा, और लैब में नहीं पता है ना। चलिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बता तो दी। आपके नंबर कितना है? मेरा 68 है। 68। चालू कर। जैसे कि आप लोग रिव्यू देख चुके हैं, रिव्यू के हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आज भाई ने बताया है कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। जिनका 1 महीने बाद पेपर है तो वो लोग रिव्यू में ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, आप लोग टॉपिक को कवर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़िएगा। और इसके बाद आपको यानी कि जैसे बचे 1 से 2 दिन बचते हैं तो आप रिव्यू के माध्यम से उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आपके अच्छे नंबर जाते हैं, 70 प्लस जाते हैं आपके नंबर, या फिर ST या SC कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 60 प्लस जाते हैं नंबर, तो आप अगर फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बाहुबली डिफेंस एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।